गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र का कार्यकीय संगठन। इसके बारे में कल थोड़ा सा हमने बताया था कि पूरे तंत्रिका तंत्र के सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। एक को कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरे को कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने बताया था मस्तिष्क आता है और रीढ़ की हड्डी में उपस्थित स्पाइनल कार्ड आती है। और इसके अलावा परिधीय तंत्रिका तंत्र में जितनी भी तंत्रिकाएं इस केंद्र से यानी ब्रेन से और स्पाइनल कार्ड से बाहर निकल करके हमारे शरीर के समस्त अंगों में जो तंत्रिकाएं जाती हैं उन्हें हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और हमने फिर डिवाइड किया था कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र हैं वो दो प्रकार की उसमें तंत्रिकाएं होती हैं। एक तंत्रिकाएं जो अंगों से सूचना मस्तिष्क में यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाती हैं और दूसरी जो तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क से सूचना इफेक्टर या अपवाहक अंगों में ले जाती हैं। अब जो तंत्रिकाएं सूचना अंगों से मस्तिष्क में ले जाती हैं उन्हें संवेदी या सेंसरी कहते हैं और जो तंत्रिका मस्तिष्क से अंगों में ले जाती हैं उन्हें चालक या मोटर कहते हैं। तो इस प्रकार से परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया, एक चालक हो गया और एक संवेदी हो गई। फिर जब हम संवेदी की बात करेंगे, संवेदी तंत्रिकाओं की बात करेंगे तो उसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं हैं। एक जो संवेदी तंत्रिका जो हमारी इच्छानुसार काम कर रही हैं, एक जो संवेदी तंत्रिका जो हमारी इच्छानुसार नहीं काम कर रही हैं। उसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, एक जो तंत्रिका हैं वो हमारे जो है कायिक भागों में या ऊपरी बाह्य भागों में उपस्थित होती हैं और एक जो तंत्रिकाएं हैं वो हमारे शरीर के आंतरिक भागों में उपस्थित होती हैं। यानी एक सोमैटिक होती हैं और एक विसरल होती हैं। सोमैटिक का मतलब हुआ कि जैसे हम हाथ को हिला रहे हैं तो ये बाह्य जो है सोमैटिक है। यहाँ पर जो तंत्रिका ऐसे टच किया हमने तो यहाँ से सूचना सीधे कहाँ चली गई, मस्तिष्क में। तो ये सोमैटिक का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर ये सोमैटिक ऐसा है कि अंतर के वातावरण में कोई गड़बड़ी हुई और वहाँ से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा सूचना मस्तिष्क में आई तो ये बिना इच्छा के अनुसार आपके काम होता है। यानी जो तंत्रिकाओं का सिस्टम चल रहा है वो दो टाइप से रिएक्शन आप दे रहे हो। अच्छा, रिएक्शन या प्रतिक्रिया क्या है? जो भी बाहरी वातावरण में परिवर्तन होगा उस परिवर्तन के अनुसार आपके शरीर का जो भी परिवर्तन होगा, जो भी रिएक्शन होगा वो आपका प्रतिक्रिया कहलाएगा या आपका व्यवहार कहलाएगा। उसी को हम बिहेवियर कहते हैं। ये जो प्रतिक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है, आप जानते हो। एक जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं ऐच्छिक और दूसरी जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं अनैच्छिक प्रतिक्रिया। एक को कहते हैं ऐच्छिक प्रतिक्रिया, एक को कहते हैं अनैच्छिक प्रतिक्रिया। तो सिंपल आप जानते हो, ऐसी प्रतिक्रिया जो हमारी इच्छानुसार होती हैं उसे हम ऐच्छिक प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी जो हम जानबूझ के करते हैं वो सारी क्रियाएं जो है वो ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छानुसार काम नहीं करती हैं, वो मस्तिष्क के किसी अन्य भाग के या हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में होती हैं, तो उसे हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे हृदय स्पंदन, हृदय का धड़कना, तापमान का रेगुलेशन, ताप का नियंत्रण करना, अंदर में जो श्वसन क्रियाएं चल रही हैं, जो पाचन क्रियाएं चल रही हैं वो हमारी इच्छानुसार नहीं हो रही हैं, अपने आप ये क्रियाएं हो रही हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम कौन सी क्रिया कहेंगे? अनैच्छिक क्रिया। यानी हमारी बॉडी में दो प्रकार से क्रिया हो रही है, एक ऐच्छिक क्रिया और एक अनैच्छिक क्रिया। जो अनैच्छिक क्रिया होती है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी दो प्रकार से अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, इसको पढ़े होंगे 10 में, प्रतिवर्ती क्रिया, और दूसरे को कहते हैं हम अपना स्वायत्त प्रतिक्रिया, स्वायत्त प्रतिक्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी क्रियाएं जो अनायास बिना मस्तिष्क की सहायता से अचेतन अवस्था में संपन्न होती हैं उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी हमारी बॉडी बाह्य उद्दीपनों से अनैच्छिक रूप से क्रिया करती है। जैसे अगर हम आप आँख के सामने ऐसे कोई चीज़ करें या हाथ को ही ऐसे जल्दी से नीचे लाएं तो आपकी पलकें तुरंत नीचे आ जाती हैं। ये आपको करना नहीं पड़ता है कि आपकी जो है हाथ ऐसे आएगा तो ऐसे हम कर देंगे। या
तमाम उदाहरण जैसे दिए हैं कि किसी गर्म प्लेट पर हाथ पड़ जाने से हाथ का तुरंत हटा लेना। अब इसमें आप सोचोगे नहीं कि अब हटाएं, फिर सूचना जाए यहाँ से ब्रेन में, फिर ब्रेन से रिएक्शन आए, तब जो है उसको हाथ हटाओगे। या बिजली के तार से हाथ पड़ जाने से तुरंत हाथ का हटा लेना। ये सारी क्रियाएं प्रतिवर्ती या प्रतिक्षेप क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अगला है स्वायत्त क्रिया, जो इम्पॉर्टेंट है। जो शरीर के अंतः वातावरण में जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों के अनुसार जो प्रतिक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वायत्त क्रिया। स्वायत्त नाम से ही क्लियर है, अपने आप होने वाली, शरीर के अंतः वातावरण में स्वतः या अपने आप होने वाली। और जो कि प्रतिक्षेप क्रिया बाह्य वातावरण से हो रही है, यहाँ पर हाथ हटा लेना, पीछे कूद जाना, सर्प अचानक आ जाए, पीछे भाग जाना, तो ये सब प्रतिवर्ती क्रिया। लेकिन स्वायत्त क्रिया में हमारे आंतरिक वातावरण के अंदर ये क्रिया संपन्न हो रही है। तो जब अब अंदर संपन्न होगी, तो जैसे श्वास क्रिया, अब सांस आप ले रहे हैं, आप इच्छानुसार भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अब रोक दीजिए, बिल्कुल मत लीजिए, नहीं। तो श्वसन क्रिया हो गई, हृदय स्पंदन, ताप नियंत्रण, ये सब ऐसी क्रियाएं होती हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? स्वायत्त क्रियाएं। अब इसी आधार पर, यानी एक स्वायत्त क्रिया के आधार पर और एक जो है दैहिक या एक कायिक के आधार पर पूरे परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हमने बताया क्या, परिधीय तंत्रिका तंत्र में एक जो है जो सोमैटिक क्रियाएं हैं या दैहिक क्रियाएं हैं, और एक जो है स्वायत्त क्रियाएं हैं। यानी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, यानी चालक को भी, सेंसरी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे संवेदी का काम हमने क्या बताया? अंगों से सूचना ब्रेन में ले जाना। चालक का काम ब्रेन से सूचना अंगों में ले जाना। तो चालक भी दो प्रकार से काम करेंगे, संवेदी भी दो प्रकार से काम करेंगे। पहला संवेदी हमने बताया, बाह्य अंगों से सूचना मस्तिष्क में ले जाती है। टच हुआ, अंगों से सूचना मस्तिष्क में ले गई, इसको सोमैटिक फंक्शन कहेंगे, कायिक क्रिया कहेंगे। और ये कायिक कौन सी है? संवेदी में कायिक क्रिया है। और अंतरांगों से सूचना, अंदर के अंगों से सूचना अगर मस्तिष्क में जा रही है, तो उसको विसरल मैकेनिज्म बोलेंगे या विसरल नर्व्स बोलेंगे, कि वो विसरल तंत्रिकाओं का कार्य हो रहा है। यानी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो बाह्य अंगों से सूचना ब्रेन में ले जाती है, सोमैटिक। एक जो अंतरांगों से सूचना ब्रेन में ले जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? विसरल। फिर मोटर यानी चालक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो मस्तिष्क से सूचना पेशियों में, बाह्य पेशियों में ले जाती हैं, उनको हम नाम दे देते हैं सोमैटिक, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरी जो है, जो अंतरांगों में मस्तिष्क से सूचना अंतरांगों में ले जाती हैं, कि हृदय स्पंदन चल रहा है, तो हृदय स्पंदन दर, अब ये क्या कैसे घटेगा? ब्रेन से सूचना आएगी हार्ट पर। अब हार्ट पंप अगर करेगा तेजी से, तो कब बढ़ाना है, कब घटाना है, ये अंतरांगों का सिस्टम चल रहा है, लेकिन चालक के द्वारा ही काम कर रहा है। मस्तिष्क से सूचना अंगों में, और इसके दो पार्ट होंगे। एक मस्तिष्क से सूचना जब बाह्य अंगों में जाएगी, तो उसको हम सोमैटिक कह देंगे। और दूसरी जो है मस्तिष्क से सूचना जब हमारे अंतरांगों में जाती है, फेफड़े में जाती है, लंग्स में जाती है, किडनी में जाती है, टेस्टिस में जाती है, तब हम क्या नाम देते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब हम अगर एक एग्जाम्पल लेंगे, तो हमने दो बताया, एक सेंसरी, एक चालक। चालक के बारे में यानी मोटर के बारे में जब हम बात करेंगे, तो मोटर के बारे में हमने क्या बताया कि दो प्रकार का है। एक मस्तिष्क से सूचना अंगों में। अब मस्तिष्क से सूचना अंगों में कैसे ले जाया जाता है? तो ये दो प्रकार से तंत्रिकाएं, इसको डिवाइड किया गया है। दो तंत्रिकाएं हैं, एक को बोलते हैं कपालीय तंत्रिकाएं, जो मस्तिष्क से सूचना अंगों में ले जाती हैं, बाह्य अंगों में ले जाती हैं। और एक को बोलते हैं स्पाइनल तंत्रिकाएं, स्पाइनल तंत्रिकाएं। यानी दो प्रकार की परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है, यानी जो नर्वस सिस्टम जाल फैला हुआ है, वो दो प्रकार से होगा। एक को कपालीय मतलब ऐसी तंत्रिका जो पूरे मस्तिष्क से सूचना अंगों में ले जाती हैं, उन्हें हम कपालीय तंत्रिकाएं या क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। यानी सोमैटिक की दो श्रेणियां हो गई। एक सोमैटिक कहाँ का भाग? संवेदी का भाग हो गया। एक सोमैटिक कहाँ का भाग? चालक का भाग हो गया।
एक विसरल कहाँ का भाग, सेंसरी का भाग, एक विसरल या स्वायत्त कहाँ का भाग, चालक का भाग। तो हम यहाँ पर कपालीय और स्पाइनल तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं जो कहाँ से निकलती हैं, ब्रेन से निकलती हैं, ब्रेन से निकल करके अंगों में जाती हैं। इसमें भी कुछ संवेदी होती हैं, कुछ चालक होती हैं। तो चूंकि कुछ संवेदी हैं तो इसलिए हम इसको सोमैटिक के अंतर्गत भी रखेंगे जो कि सेंसरी का पार्ट है, और इसमें कुछ चालक भी होती हैं इसलिए हम इसको चालक के अंतर्गत भी रखेंगे जो कि मोटर का पार्ट है। तो कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी, स्पाइनल तंत्रिकाएं कितनी होंगी, 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं जो स्पाइनल कार्ड से निकल करके अंगों में ले जाती हैं, सूचना को चालक की तरह काम करती हैं, उसको हम स्पाइनल तंत्रिकाएं कह देते हैं। अब जो स्वायत्त तंत्रिका है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक सिम्पैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो कल हम इसमें अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।